आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेट किया हुआ है कि मॉर्गन को पता लगा कि वाइट आई और येलो बॉडी वाली जो जीन्स एंड ड्रोसोफिला में ये आपस में काफी टाइटली लिंक्ड है, तो ये कितना % रिकॉम्बिनेशन शो करते थे, ये हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है। अब इससे पहले कि रिकॉम्बिनेशन की हम बात करें, ये समझ लेते हैं कि लिंकेज क्या होती है। अब जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ग्रेगर मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आते हैं, जिसमें अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस ले लें तो इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से मेंडल का कहना है सारे ही ट्रेट्स की इनहेरिटेंस होगी। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है, हम सपोज यहाँ पे ड्रोसोफिला का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट करें तो दो कैरेक्टर्स हम कंसिडर करेंगे। एक हम ले लेंगे ड्रोसोफिला की बॉडी का कलर और दूसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं इसकी आई का कलर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाइट आई और येलो बॉडी। तो अब दो तरह के पेरेंट्स का सपोज हम आपस में क्रॉस करेंगे। सबसे पहले हम फीमेल जो लेते हैं यहाँ पे, ये लेते हैं येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली, और दूसरा जो यहाँ पर पेरेंट ले रहे हैं मेल जो लेंगे ये हमारा ब्राउन बॉडी और रेड कलर की आईज वाला हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हम कैरी आउट करेंगे तो मेंडल के इनहेरिटेंस के अनुसार तो यहाँ पर जब हमें पहली फीलियल जनरेशन मिलेगी, हमारे F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों ही प्योर लाइन है पेरेंट्स, तो इस केस में सारे के सारे हाइब्रिड हो जाने चाहिए, यानी रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों तरह की एलील्स इनके पास में होंगी, लेकिन ये फिनोटाइप में सिर्फ डोमिनेंट वाला ट्रेट शो करेंगे। इसके बाद में ये F1 वाले जो हाइब्रिड्स हैं इनकी जब आपस में हम सेल्फिंग करेंगे तो F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से 4 तरह के फिनोटाइप हमको F2 जनरेशन में नजर आएंगे। हमारे कुछ तो ऑफस्प्रिंग ऐसे होंगे जो अपने फीमेल पेरेंट की तरह येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले हैं। इसके बाद कुछ मेल पेरेंट को भी रिजेंबल करेंगे जो कि ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले होंगे। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ ऐसे जीन कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलेंगे जो कि पेरेंट्स में थे ही नहीं। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि येलो बॉडीड में हमें रेड आई कलर नजर आए और उसी तरीके से ब्राउन बॉडीड इंडिविजुअल्स में हमें व्हाइट आईज भी नजर आ सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से हमें ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चारों जो फिनोटाइप हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक 9:3:3:1 के रेशियो में मिलने चाहिए, जिसमें से हमारे ये दोनों जो है, क्योंकि पेरेंट्स जैसे ही हैं, पेरेंट्स भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन शो कर रहे थे, तो इनको हम कहते हैं पेरेंटल टाइप्स। तो पेरेंटल टाइप्स यहाँ पर कितने हो गए, 9+1, हमारे पास 16 में से 10 पेरेंटल टाइप्स हैं। लेकिन बाकी ये जो हमारे येलो बॉडीड रेड आइड है या ब्राउन बॉडीड व्हाइट आइड है, ये यहाँ पर जो हमें 6 कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं ये नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस हैं, जिस तरह से पेरेंट्स में हमने नहीं देखा था, तो इन्हें हम रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। और ये 16 में से 6 बार हमें नजर आ रहे हैं प्रोजेनी के अंदर। तो अगर इन दोनों जीन्स का जो बॉडी कलर और आई कलर को कंट्रोल करती हैं, अगर आपस में इनका कोई लिंकेज नहीं होता, कोई एसोसिएशन नहीं होता, तो हमें 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ के अनुसार। लेकिन हम देखते क्या है, मेंडल ने तो अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ पाइसम के प्लांट्स के ऊपर वर्क करने के बाद दिया था, लेकिन ड्रोसोफिला में असल में ये दोनों जो जीन्स है ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। इसीलिए क्योंकि एक दूसरे के पास पास हैं, इनके बीच में एक तरह की फिजिकल एसोसिएशन बन जाती है, जिसकी वजह से इनका एक दूसरे से सेपरेट होने का चांस कम हो जाता है। ये पूरी तरह से एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो पाती, और हम देखते क्या है कि ये रेशियो जो है इस तरह का हमें नहीं नजर आएगा F2 में। मेंडल के इस रेशियो से हमें डिविएशन मिलेगी, और डिविएशन किस तरह की मिलेगी कि पेरेंटल टाइप्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी, पेरेंटल टाइप्स हमें ज्यादा नजर आएंगे और रिकॉम्बिनेंट्स कम नजर आएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है। तो अब लिंकेज भी कई तरह की हो सकती है। अगर लूजली लिंक्ड है तो पेरेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि ये टाइटली लिंक्ड है आपस में। तो टाइटली लिंक्ड होने का मतलब तो ये है कि इस तरह के जो नए कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन रहे थे उनके बनने के चांसेस बहुत ही कम है। ज्यादातर हमको प्रोजेनी में जो है पेरेंटल टाइप्स ही नजर आएंगे, यानी येलो बॉडी है तो आई उसकी वाइट ही होगी, ब्राउन बॉडी है तो ज्यादा चांस यही है कि आई उसकी रेड ही हो, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स जो हमने कंसिडर किए हैं अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में, इन दोनों के जीन्स आपस में लिंकेज शो कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है और इसीलिए इस तरह की डिविएशन हमें अपने इस रेशियो से देखने को मिल रही है। तो कायदे से तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए था, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो नॉन पेरेंटल कितने जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, करीब 37% से ऊपर ही यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। लेकिन क्योंकि आपस में ये जीन्स काफी लिंक्ड थी, दोनों की दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही मौजूद थी और टाइट लिंकेज थी, इसीलिए मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला में फ्रूट फ्लाई में इस तरह का ये क्रॉस कैरी आउट किया तो उन्हें रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार 37% से भी ऊपर होनी चाहिए, कितनी मिली, केवल 1.3%। यहाँ पर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस अपीयर हुए। व्हाइट आई और येलो बॉडी ये दोनों जीन्स बिल्कुल आपस में टाइटली लिंक्ड थी और प्रोजेनी में इसीलिए हमें देखने को नहीं मिलेगा कि येलो बॉडी वाले का आई कलर बदल जाए या व्हाइट आई वाले का कोई और बॉडी कलर हो जाए। ज्यादातर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही टाइट लिंकेज के केस में नजर आएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम ऑप्शन ए कर देंगे। मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई में जब ये क्रॉस कैरी आउट किया तो उन्हें पता लगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि दोनों सेम क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स लोकेटेड है, इसीलिए रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम देख सकते हैं घट के सिर्फ 1.3% रह गई। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।